ये ताबड़तोड़ घटनाएं घटी हैं 18 जून 2024 को कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए क्या हुआ। आज हिजबुल्लाह ने अपना नया सर्वेलेंस सिस्टम हुपू हुदूद सर्वेलेंस सिस्टम उसको अनवेल किया और ये दिखाया और इसको बाकायदा जो एक लोकल अल मायादीन टेलीविजन है अरबिक, उसमें उसकी इमेजेस प्रकाशित की। हिजबुल्लाह का ये जो वेपन है, ये जो सर्वेलेंस सिस्टम है, ये पूरे इजराइल में घूमा। इसने पूरे इजराइल की टोह ले ली। एक एक चीज की आप समझ नहीं सकते हैं कि क्या हुआ, कितना बड़ा साइकोलॉजिकल आघात इजराइल को लगा है। उसके बाद ताल अल सुल्तान, उसी जगह जहां पर अभी कुछ दिन पहले करीब 12 इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे या घायल हुए थे, आज फिर बड़ी घटना घटी है। मेजर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है और उसमें 8 आईडीएफ सोल्जर या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। अब आपको मैं बताऊं एक एक करके, जो 18 जून में सबसे पहले जो हिजबुल्लाह ने जो कमाल किया, जो उसका हुपी सिस्टम है, हुदूद जिसको कहते हैं, वो पहली बार अनवेल हुआ। और उसने क्या काम किया आप सोचिए कि चाहे वो हाइफा के अंदर पोर्ट एक्टिविटीज क्या चल रही हैं, किरियत शिमोना में क्या हो रहा है, उसके बाद अजदोद में क्या हो रहा है, उसके बाद जो इजराइल की जो प्लांट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, एक एक की पिक्चर। जो इजराइल काम करता था कि वो एक एक घर में गाजा के घुस जाता था। जब हट गया वहां से, उसके बाद जब हमास की सरकार थी तब भी इजराइल ने लगातार सर्वेलेंस किया। एक उसके जो ड्रोन्स होते थे वो ऊपर से एक एक फिलिस्तीनी घर के अंदर घुसे थे और वो उन्होंने पूरा सर्वेलेंस 10 साल किया। इसी वजह से जब 2023 7 अक्टूबर के बाद जब हमास से युद्ध शुरू हुआ, तो इसीलिए इतनी घातक बॉम्बिंग इजराइल कर पाया, क्योंकि उसको एक एक घर के बारे में पता था। आज वही स्थिति हिजबुल्लाह इजराइल के लिए आया है। हिजबुल्लाह ने एक एक घर के अंदर घुस गया। अभी तो उसने सबसे पहला इंस्टॉलमेंट जो उसके, अब सबसे बड़ी बात है कि जो ये हुपी सिस्टम है, जो ये हुदूद सिस्टम है, ये रिमोट से कंट्रोल होता है। इसके पीछे ये अनमैन्ड है और ये एक ड्रोन की शक्ल में भी नहीं है। इसका एक दूसरा आकार है, एकदम जैसे कोई स्पेस शिप जैसा लगता है। और ये जो है इसको इजरायली डिटेक्ट नहीं कर पाए। हिजबुल्लाह जो लेबनान बॉर्डर है, लेबनान इजराइल बॉर्डर, वहां से लेके, और मतलब वो नॉर्थ इजराइल हुआ, वहां से लेके नॉर्थ इजराइल से साउथ इजराइल तक जो पूरा डिस्टेंस है, कम से कम 600-700 किलोमीटर का, वो पूरा डिस्टेंस कैसे इसने कवर किया, इजराइल उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इजराइल उसको इजराइल उसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया, इजराइल ने उसमें जवाब क्यों नहीं दिया। आप सोचिए, इजराइल ने जहां जहां सीक्रेट आयरन डोम लगाए हैं, कई तो आयरन डोम्स हिजबुल्लाह नष्ट कर चुका है, लेकिन इजराइल ने बहुत जगह जो सीक्रेट आयरन डोम्स लगाए वो तक एक्सपोज हो गए। उसके बाद जो उसकी एक सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटीज है, जहां पर संभवतः वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब है, निजेव के इलाके में, जहां पर ईरान ने भी स्ट्राइक किया था, उसके बगल में एक वार्निंग के साथ हिजबुल्लाह ने वो भी पकड़ लिया है। अभी वो दुनिया के सामने बाहर आने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की जो सीक्रेसी थी उसको उखाड़ के फेंक दिया है। अब आप सोचिए, ये इतनी बड़ी घटना है और ये इनका घंटों सर्वेलेंस करता रहा, उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाया इजराइल। उन लोगों को लगा कि कुछ एक ऑब्जेक्ट है जो उड़ रहा है, और उसने उस तरह के सिग्नल्स ही नहीं दिए जिससे रडार सिस्टम उनका या उनके जो उनकी स्लिंग मिसाइल्स हैं, जो इस तरह की अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आए उसको डिटेक्ट करके वापस मारती हैं, या एरो सिस्टम्स हैं, या पेट्रियट मिसाइल्स हैं, जो आयरन डोम के अलावा इजराइल के एयर स्पेस की रक्षा करती हैं, और उसमें कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट नहीं घुस पाए जो सर्वेलेंस कर ले जाए, इसकी रक्षा करती। उनमें से कोई भी एक्टिवेट नहीं हुआ, एक सायरन एक्टिवेट नहीं हुआ। और पूरा हिजबुल्लाह ने पूरे इजराइल का एक नक्शा आपके सामने रख दिया कि अंदर क्या हो रहा है। और अगर उसने ये भी कहा है, मतलब उसने ये भी दिखाया और एक बयान भी दिया हिजबुल्लाह ने कि तुम लोग गाजा में फिलिस्तीनियों के बेडरूम में घुस जाते थे, तुम्हारे जो ड्रोन्स हैं, आज हम तुम्हारे बेडरूम में घुस रहे हैं, तुम्हारे बाथरूम में घुस रहे हैं, तुम्हारे उन जगहों पर हम घुस रहे हैं जहां तुमने सबसे सीक्रेट चीज छुपा के रखी है।
तुम जो हो, हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि तुम लोग ब्लैकमेल करते थे फिलिस्तीनियों को, तुम लोग उनके सारे प्राइवेट लाइफ के वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करते रहते थे। वो तो हमास था कि हमास ने अपनी अंडरग्राउंड टनल सिस्टम बना लिया जिसको तुम पेनिट्रेट नहीं कर सकते थे, लेकिन तुमने आम गाजा वासियों की जिंदगी जीना दूभर कर रखा था जब तुम वहां नहीं थे, तब भी जब हमास का शासन था तब भी, क्योंकि तुम एक एक उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में जानते थे, मतलब जान जाते थे अपने सर्वेलेंस से, और तुम उनको ब्लैकमेल करते थे और अभी भी ब्लैकमेल कर रहे हो। कितनी सारी ऐसे कॉल्स गई हैं, कितने सारे ऐसे मैसेजेस गए हैं कि हमें तुम्हारा ये सीक्रेट मालूम है, हमें तुम्हारा वो सीक्रेट मालूम है, हमास का जो फाइटर है तुम्हारे अगल बगल उसको तो उसके सीक्रेट लोकेशन बताओ, कौन सी टनल में तुम जानते हो। इस तरीके की ब्लैकमेलिंग बड़ी भयंकर लेवल पे इजराइल ने की है और ये जो ब्लैकमेलिंग है ये फेल हो गई। मतलब इजराइल ने कोशिश की, ये फेल हो गई, ये सक्सेसफुल नहीं हुई। तो अब जब वो फेल हो गई है उसके, लेकिन की तो ना तुमने पूरी तरह से एक मतलब एक इंसान की जो जिंदगी होती है उसको तुमने बिल्कुल एक हर इंसान की, हर पैलेस्टीनियन की जिंदगी तुमने खुली किताब बनाने की कोशिश की जिसको केवल तुम पढ़ सकते हो और तुम पढ़ के ब्लैकमेल कर सकते हो। ये देखिए, ये वॉरफेयर में इस लेवल का सर्वेलेंस कभी नहीं हुआ था, कभी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये वियतनाम वॉर में भी नहीं हुआ था। अमेरिका के पास भी उस समय ऐसे सिस्टम्स नहीं थे जिससे वो हर वियतनामीज घर में घुस के उसको रिकॉर्ड कर सके। इजराइल ने तो ये काम किया है और फिर भी हार रहा है। हमास का आप कमाल देखिए कि इतना सब होने पर भी हमास ने जो अपने टनल का नेटवर्क बनाया उसको इस तरह से सिक्योर रखा है कि इजराइल उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी भी हासिल नहीं कर पा रहा है। 80% हमास की टनल्स बरकरार है। और आज हिजबुल्लाह ने जो इजराइल को नंगा कर दिया, हिजबुल्लाह ने, यही शब्द है, हिजबुल्लाह ने इजराइल को नंगा कर दिया। इजराइल, ये स्थिति आ गई है नेतन्याहू के बेडरूम में हिजबुल्लाह घुस सकता है, नेतन्याहू के बेडरूम में हिजबुल्लाह घुस सकता है। ये पूरा उसने दिखा दिया है। पूरा इजराइल सकते में है। इजराइल के जो विपक्षी नेता हैं, इजराइल के विपक्षी नेता जो हैं यार लैपिड वगैरह, उन्होंने ये बयान दिया कि हम दो फ्रंट की लड़ाई अब नहीं लड़ सकते। अभी तक वो चेतावनी देते थे, वो नेतन्याहू के खिलाफ है, अभी तक वो चेतावनी देते थे कि भाई दो फ्रंट की लड़ाई मत लड़ो। अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ सकते हैं। इसके बाद जो एक हुपू सिस्टम, जो हुपी सिस्टम है, जो हुदूद जिसका नाम है, इसने जिस तरीके से इजराइल के सारे सीक्रेट्स कैप्चर कर लिए हैं और जो इंटरनेशनल फोरम में जो शेयर होंगे, आप इसके बारे में कोई बहुत बड़ा अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में या वॉशिंगटन पोस्ट में या इंटरनेशनल मीडिया में, और भारतीय मीडिया तो उन्हीं का गुलाम है, तो अभी आप इस तरह के कोई बड़ी खबर नहीं देखेंगे। लेकिन मैं अंदर की बात बता रहा हूं कि ये बड़ी खबर है, ये अरबिक मीडिया में बहुत बड़ी खबर है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर उसकी नाभि तक भेद दी, उसकी नाभि के अंदर क्या है ये तक देख लिया। जब न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे उसकी नजर पड़ गई है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी, और ये देखिए एक कोडवर्ड हिजबुल्लाह यूज कर रहा है, उस कोडवर्ड को अगर आप डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिजबुल्लाह न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात कर रहा है, क्योंकि कल को न्यूक्लियर फैसिलिटीज इजराइल की डिस्ट्रॉय भी तो करनी है ना। हिजबुल्लाह अल्टीमेटली उसी तरफ बढ़ेगा। उसके पीछे ईरान है, फिर रशिया है, चाइना है, रशिया और चाइना। और रशिया में क्या चल रहा है? रशिया में जो प्यूटिन के बहुत ही खास माने जाने, मतलब उनके नजदीक जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन है, उनके लीडर का बयान आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि रशिया शुड बी रेडी फॉर एनी न्यूक्लियर अटैक। मतलब यह है कि यूक्रेन के संदर्भ में वो उन्होंने कहा कि यूक्रेन को लेके पश्चिमी पावर अमेरिका वगैरह कभी भी रशिया पे अटैक कर सकते। लेकिन उन्होंने दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात उन्होंने कही कि अमेरिका एंड इट्स एलाइज आउटसाइड यूरोप, मतलब इजराइल। और उन्होंने कहा कि वी हैव पुट इन रिसोर्सेज इन सम थर्ड कंट्रीज या थर्ड एंटिटीज, मतलब जो जैसे मान लीजिए ईरान तो एक देश हो गया, हिजबुल्लाह देश नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर है। तो जो रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो पूरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा है कि रशिया शुड बी अवेयर कि अगर वो, मतलब रशिया विल गार्ड अगेंस्ट एनी न्यूक्लियर अटैक ऑन इट बाय ऑन द इशू ऑफ यूक्रेन। और रशिया पलट के वार भी करेगा अगर इस तरह की कोई चीज़ भी, पहले भी
पुतिन इस बात को कह चुके हैं कि हल्के में ना लिया जाए, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन, और हम उसको, अगर हमको इस तरह से हम पे हमला हुआ तो हम भी हमला करेंगे। उसके बाद इजराइल की जो बात उन्होंने कह दी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि जो अमेरिका का द बिगेस्ट क्लाइंट स्टेट ऑफ अमेरिका, क्लाइंट स्टेट उन्होंने कहा, एंड द ओनली कॉलोनियल सेटलर रेजिम, नाम नहीं लिया, द ओनली कॉलोनियल सेटलर रेजिम अलाइव इन दिस वर्ल्ड, वो इजराइल अकेली कॉलोनियल सेटलर रेजिम है जिसने लोगों को डिस्प्लेस अभी भी करती है। जो चीज़ दूसरे देश तमाम और देशों के साथ 200-300 साल पहले क्या करते थे, उसके बाद अब खत्म हो गया। दुनिया से दो चीज़ें खत्म हो गई हैं, अपार्थाइड खत्म हो गया साउथ अफ्रीका में, जब से जो वहाँ की वाइट रेजिम है वो गई, और जो कॉलोनियल सेटलर रेजिम्स थी वो खत्म हो गई। लेकिन इजराइल एक ऐसा वाहिद देश है जो अभी भी अपने, जो दूसरों को डिस्प्लेस करके आज की 21st सेंचुरी 2024 में वो दूसरों को डिस्प्लेस करके अपने कुछ लोगों को बसाने की कोशिश करता है, जो हिटलर ने कोशिश की थी, और इसी वजह से उसने सोवियत यूनियन पर अटैक किया था, और वही उसका वाटरलू साबित हुआ, उसी में हारा वो। लेकिन उसका पर्पज़ यही था कि जर्मन्स को, हम यहाँ पर जो एक्सेस पॉपुलेशन है जर्मनी में, और ऑस्ट्रिया भी उसने एनेक्स कर लिया था, पोलैंड भी कर लिया था, तो जो भी अपना इस तरह के लोग हैं हम इनको सोवियत यूनियन में बसाएंगे। और दूसरा ऑफकोर्स था कि सोवियत यूनियन के पास जो तेल का भंडार है उस पर अटैक करना। तो इजराइल भी तो यही कर रहा है कि गाज़ा के रिसोर्सेज को हड़प लो, गाज़ा के लोगों को बाहर भेज दो, रिफ्यूजी बना दो, और गाज़ा को हड़प लो, और उसमें जो है जूइश सेटलर्स बैठा दो, यही बात तो कह रहा है। और ये सारी बातें आप देखिएगा कि एक्सपोज हो चुकी है। और ये जो हूपी सिस्टम है, ये जो हूपी सिस्टम जो हिजबुल्ला का है, और इसने जिस तरीके से एक पूरा सर्वेलेंस किया है, उस सर्वेलेंस में ऐसे चौंका देने वाली चीज़ें आई हैं। एक तो उसमें मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा। एक उसमें आई है कि जो इजराइल में कुछ आर्टिफिशियल लेक्स हैं, उन आर्टिफिशियल लेक्स के अंदर केमिकल वेपन्स बनते हैं। आर्टिफिशियल लेक्स के अंदर, वो लेक केवल दिखावा है, उनके अंदर केमिकल वेपन्स बनते हैं। और उसके बाद जब जो दूसरी सबसे घातक बात है कि वो जो केमिकल वेपन्स हैं वो रिसाइकिल होके, और वो उनमें वो क्षमता है कि अगर, जैसे अभी बीच में इजराइल ने कहा था गाज़ा का हमने हुक्का पानी बंद कर दिया है, वेस्ट बैंक का हमने बंद कर दिया है, तो वो जो केमिकल वेपन्स हैं वो एक दूसरे आर्टिफिशियल लेक के थ्रू वो वाटर को कंटेमिनेट कर सकते हैं, वेस्ट बैंक और गाज़ा की जनता को जहरीला पानी तक दे सकते हैं। ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हिजबुल्लाह ने एक्सपोज की है। इसको लेके इजराइल सख्ते में है, वहाँ डिनाइल पे डिनाइल आ रहा है, लेकिन फोटोग्राफ्स हैं, पूरी एरियल जो रिकॉनेसेंस जो हिजबुल्लाह ने किया उसकी फोटोग्राफ्स है, एक एक चीज़ का प्रमाण है। तुम कब तक भागोगे नेतन्याहू? तुम्हारे सारे क्राइम्स, तुमने जितना गलत काम किया है, जो पूरा जैसे जो तुम्हारा पूरा तुमने एक माया नगरी, एक दुनिया को छल करने के लिए जो पूरी दुनिया बसाई है, वो नंगी कर दी है हिजबुल्लाह ने तुम्हें नंगा कर दिया है, तुम्हारे देश को नंगा कर दिया है। ये सच्चाई है। उसके बाद आप देखिए अन्य जो घटनाएं हुई, वेस्ट बैंक में आज 11 लड़ाइयाँ हुई। जेनिन, अल खलील, जेरिको में बहुत दिनों के बाद, जेरूसलम के पास, जेरूसलम में जो नई रेजिस्टेंस ब्रिगेड बनी है, उसमें जेरूसलम में 2-3 हमले आईडीएफ ने किए, कुछ लोगों को किडनैप किया जिनको आईडीएफ को लगता था कि ये लड़ाके हैं, लेकिन उनको किडनैप कर भी लिया, लेकिन लड़ाके वो नहीं थे, लड़ाके कोई और थे, और वो सब सामने आ गए। तो इजराइल ने जिन लोगों को किडनैप किया था उनको छोड़ना पड़ा, तुरंत का तुरंत छोड़ना पड़ा। जिस तरह से इजराइल घिर गया था, उसमें इजराइली सोल्जर्स मारे भी जा सकते थे, लेकिन अपने पैलेस्टीनियंस की रक्षा के लिए कि उनको भी गोली लग सकती थी, जो जेरूसलम में जो एक रेजिस्टेंस ब्रिगेड बना उसने गोली नहीं चलाई, उसने इजराइल से अपने लोगों को वापस लिया। उसके बाद आप देखिए कि जो एक पूरा हीब्रॉन जैसी जगह जहाँ पर रेजिस्टेंस मजबूत रहा है, और लंबे समय से वहाँ पर जब से 7 अक्टूबर के बाद से कई लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, बीच में एक लल आ गया था क्योंकि बीच में फोकस जेनिन, तुल्करेम, नाब्लस, ट्यूबस, इन सब जगह था। अभी हेब्रॉन में फिर से आज बड़ी घटना हुई, जिसमें करीब 13 आईडीएफ सोल्जर्स की एक यूनिट चुपचाप इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश हेब्रॉन को कर रही थी, जो मेन शहर है, और वो पकड़ में आ गया। और जब वो पकड़ में आए तो उन पे फायरिंग हुई, कम से कम 6 घंटा गोली चली दोनों तरफ से, कोई हताहत नहीं हुआ, 2 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हुए, और उसके बाद आईडीएफ वहाँ से विड्रॉ कर गई। अब आप देखिए 11 इस तरह, अच्छा ऐसे ही
नाब्लस में तो रोजी लड़ाई हो रही है और नाब्लस में फिर आज इजराइल ने हमला करने की कोशिश की और नाब्लस में उसको फिर वही जवाब मिला। नाब्लस में पूरा वीडियोज इस तरह के आए हैं कि इजरायली फोर्सेस मार खाने के बाद किस तरह से वापस लौट रही हैं। और आप सुनिए हिजबुल्लाह के और कारनामे। हिजबुल्लाह ने 2 और जो सेटलमेंट्स हैं, जैसे नहारिया और के जो मतलब नहारिया जो इलाका है जिसमें पहले भी हिजबुल्लाह आग लगा चुका है, वहाँ पर उसने फिर से वार किया और वहाँ जो एक इजराइल का एक नया सिस्टम इजराइल ने इंस्टॉल किया था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद देखिए एक आर्टिकल छपा है रशियन मैगजीन में, जिसमें ये बात साफ हुई है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के आंख और कान, आइज और ईयर्स पहले डिस्ट्रॉय किए। हिजबुल्लाह का जो कैंपेन था वो इस पे केंद्रित, हालांकि उसमें 2 से 3 हजार इजरायली सैनिक मारे गए हैं, ये बात सच्चाई है, लेकिन और मार सकता था। हिजबुल्लाह के पास कैपेबिलिटी थी कि अभी पिछले 6-7 महीनों में वो कम से कम 15,000 इजरायली सोल्जर्स को मार सकता था। ये उस रशियन आर्टिकल में छपा है। लेकिन हिजबुल्लाह कॉन्सेंट्रेट कर रहा था इजराइल के कान और नाक ध्वस्त करने में, मतलब जो उसका सर्वेलेंस सिस्टम है, और हिजबुल्लाह ने वो डिस्ट्रॉय करके दिखा दिया। और उसके बाद अब वो इजराइल को के अंदर कैसे घुस सकता है, एक एक्सरे की तरह पूरा इजराइल को स्क्रीन कैसे कर सकता है, जैसे इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीनियों को स्क्रीन किया, उस तरह से अब हिजबुल्लाह पलट के इजराइल को स्क्रीन कर सकता है। ये भी उसने दुनिया को दिखा दिया। और देखिए यमन ने आज फिर कम से कम 4 जहाज़ों पे हमला किया, और इस बार जो हमला है वो जो पहले जहाज़ उसने हमला किया वो जो डूब रहे थे उसमें से दो जहाज़ डूब चुके हैं, क्रू उनका इवैक्यूएट हो गया था। आज जो 4 जहाज़ों पे हमला किया है वो भी इतना घातक है, और यमन भी नए नए वेपन्स अनवील कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी यमन ने डेवलप की है कि अपनी जो छोटी नेवल बोट्स होती हैं तो दूसरे जहाज के पास जाके ड्रोन छोड़ती हैं। ये जो टेक्नोलॉजी यमन ने डेवलप की है ये इजराइल के पास भी नहीं है, ये यमन की खासियत है। और तो अब ये हम कह सकते हैं कि यमन, हिजबुल्लाह, हमास तीनों ने मिलकर इजराइल को नंगा किया, या यमन और हिजबुल्लाह ने कम से कम ऐसी कुछ चीज़ें डिस्कवर कर ली हैं, ऐसी कुछ कमजोरियां इजराइल की डिस्कवर कर ली हैं जो इजराइल को सपने में भी जिनका अंदाजा नहीं था। उसके बाद देखिए जो डेमोन्स्ट्रेशन इजराइल में हो रहे हैं, जिस तरीके से जो वहाँ जूविश सेटलर्स हैं वो एक खुल के सामने आ गए हैं। नेतन्याहू के घर के बाहर एक बड़ी लड़ाई हुई आज सुबह ही, मतलब देर रात और आज सुबह की जो बात है 18 तारीख को, और उस बड़ी लड़ाई में कम से कम पहली बार जो है इजरायली प्रोटेस्टर्स ने, पहले ऐसे होता है पत्थर वगैरह चलाते रहे, लेकिन पहली बार उन्होंने मोलोटोव कॉकटेल्स छोड़े। अब जब इजराइल के सिटीजन अपनी ही पुलिस पे नेतन्याहू के घर के बाहर मोलोटोव कॉकटेल्स फोड़ने लगेंगे, जो फिलिस्तीनी करते हैं, जो फिलिस्तीनी लड़के जब लड़ते हैं इजरायली सिक्योरिटी फोर्स से, तो मोलोटोव कॉकटेल भी यूज़ करते हैं। और तो वो स्थिति इजराइल की आप बताइए उस इजराइल के अंदर आ गई। और एक और बात जो कुछ दिन पहले सामने आई थी लेकिन आज कंफर्म हुई कि इजराइल की ये हालत हो गई है कि वो मध्य युग के जो हथियार हैं वो इस्तेमाल कर रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज जो इनफैक्ट मेरे एक्स हैंडल पे वो वीडियो है कि जिसमें इजराइल धनुष बाण का यूज़ कर रहे हैं, एक लेबनान की तरफ धनुष मार रहे हैं आग लगा के, जैसे मतलब हम लोग पुरानी ब्रेव हार्ट वगैरह 13-14 सेंचुरी में जैसे लड़ाई होती थी उसमें ब्रेव हार्ट जैसी फिल्मों में जो हमने देखा है, ऐसे वो तीर लगा के मार रहे हैं। उसके बाद वो जो होता है कैटापुल्ट होता है जिसमें एक जलते हुए वो पत्थर फेंकते हैं, बारूद जैसे खत्म हो गया है। ये बात पहले भी मैं कह चुका हूँ, लेकिन आज फिर ये बात आई है और एक दूसरे एरिया से आई है। पहले एक जो दीवार जो लेबनान और इजराइल के बीच में जो वॉल है उसके पास से इस तरह के आदिम युग के हथियार फेंकने की बात आ रही थी। अब ये जो है हिजबुल और ज़्यादा पास जो बिल्कुल सीधा जो बॉर्डर है, उधर पहाड़ हैं, इधर भी पहाड़ हैं, पहाड़ों पे चढ़ के इजरायली ये कर रहे हैं। अरे यार, तुम्हारा एम्यूनेशन कहाँ गया? तुम्हारे पास बारूद खत्म हो गया है, तुम्हारे पास अब तुम और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हास्यास्पद चीज़ें हैं। ये वैसी बात है जैसे मोदी कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। ये हास्यास्पद है कि इजराइल जैसी सेना को इस लेवल पे आना पड़ रहा है कि तीर कमान से लड़ाई करनी पड़ रही है। मुझे बताइए, जो दुनिया को हथियार बेचता है इसका मतलब है अपनी सेना को तो वो एकदम जैसे जानवर है उस तरह से ट्रीट करता है
कि इनको तो कुछ देने ही नहीं चाहिए, इनका काम ही है मरना हमारे लिए। जो इजराइल का एलीट है, जो इजराइल का शासक वर्ग है, उसका दृष्टिकोण इससे ये सामने नहीं आता है कि ये पूरे जो हैं गाजर मूली हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं, इनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं। जो इनके सैनिक हैं, इनको तो हम पत्थर, कल को नेतन्याहू ने कहा था 7 अक्टूबर के बाद दैट आई विल रोल गाजा बैक इनटू द स्टोन एज, कि मैं इतना बम मारूंगा कि गाजा स्टोन एज में पहुंच जाएगी। आज स्टोन एज की लड़ाई कौन कर रहा है? आज इजराइल को स्टोन एज के हथियारों के साथ और तमाम चीजों के साथ आज लड़ना पड़ रहा है। तो किसकी हार हुई है, किसकी जीत हुई है? सच्चाई क्यों नहीं बोलते तुम लोग? सच्चाई पे अगर आओ। और मैं एक बात कह रहा हूं आपसे कि देखिए, इधर बहुत सारे लोगों ने जो थोड़ा बहुत इस तरह से बोलते भी थे, उन पे बहुत सारे लोग जो बीजेपी के भी खिलाफ है, लेकिन उन पे ऐसा प्रेशर इजराइल के थ्रू आया है या इजरायली एजेंट्स जो इंडिया में है उनके थ्रू आया है कि बहुत सारे लिबरल्स को भी ऐसे चुप करा दिया गया कि जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हो रही हैं उसके बारे में बोलो नहीं। या फिर ये हुआ है कि जो उदारवादी हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनको विश्वास नहीं हो रहा है, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो मैं बीजेपी वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो बीजेपी के खिलाफ है, उनको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने बड़े लेवल पे लड़ाई पहुंच गई है, हिजबुल्लाह ने इतनी बुरी मार मारी है, और अब तो हिजबुल्लाह ने इजराइल को पूरा एक्सरे कर डाला है। ये बात जो है कोई मानने को नहीं तैयार है। और ये इसमें देखिए आपकी भी भूमिका है, इसलिए मैं फिर से अपील करूंगा कि आप जरूर कमेंट करिए, इन चीज़ों के जो हुपी सिस्टम है उसके बारे में रिसर्च करिए, उसके बारे में जानिए। हमने आपको उसके बारे में बताया है, उसका पूरा का पूरा जो उसकी ए से लेके जेड जो सारे जो स्पॉट्स हिजबुल्लाह ने एक्सपोज किए हैं, उनकी पूरी लिस्ट अभी आनी बाकी है। वो मेरे पास रात तक आ जाएगी। मैं कल के वीडियो में आपको पूरी लिस्ट पढ़ के सुनाऊंगा कि हुपी सिस्टम ने किस हद तक, किस डेप्थ तक इजराइल को पेनिट्रेट किया है। उसके बाद देखिए, इजराइल ने और आज 4 मैसेकर्स किए जो सिविलियंस के उसमें, और उसमें कई लोग घायल हुए हैं। मृत कितने हैं इसकी अभी गिनती नहीं हो पाई है इसकी, लेकिन रात तक हो जाएगी। तो ये कल के हम प्रसारण में इसको जोड़ देंगे। और एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि बाहर कैलिफोर्निया में एक और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन सेरेमनी में जितने भी ग्रेजुएट्स थे, एक बार देखिए ये हार्वर्ड में हुआ था, जिसमें एक भारतीय लड़की जो कि ग्रेजुएट की थी, उसने आवाज़ लगाई थी कि हार्वर्ड के जो ग्रेजुएट्स जो यहाँ नहीं है क्योंकि उनको सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वो गाजा के साथ थे, फिलिस्तीन के साथ थे, तो उसने आवाज़ उठाई थी। इस बार स्टैनफोर्ड में 200 के ऊपर ग्रेजुएट सारे वॉकआउट कर गए, सारे के सारे, मतलब सारे के सारे वॉकआउट कर गए इस सवाल पे कि फिलिस्तीन पे बमबारी, गाजा पे बमबारी बंद करो। और उसके बाद कई जगह, कई और यूएस कैंपसेस में जिन्होंने इजराइल के एल्बिट सिस्टम वगैरह में इन्वेस्ट किया है, वहाँ पर भी सीधे सीधे लोगों ने हमला करके, और बल्कि अब वो जो एक्शनिस्ट हैं, इनको कहा जाता है यूएस के एक्शनिस्ट, वो हमलावर हो रहे हैं, वो कुछ हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पूरी स्थिति यूएस में आ गई। तो ये देखिए एक रेजिस्टेंस का जो राउंड अप है, जो जिस रेजिस्टेंस का केंद्र गाजा है, और जिसमें आज हिजबुल्लाह ने एक नया मील का पत्थर उसने पैदा किया है। और हमास ने, फिर मैं बता दूं कि जो 8 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हैं, उनमें से अधिकांश के मारे जाने की खबर लगभग, मतलब मारे जाने की खबर आ सकती है। अभी जब इस वीडियो बनाने के पहले जो मैं देख रहा था, उसमें ये बात आई थी कि उसमें 4 जो हैं बहुत ही क्रिटिकली इंजर्ड हैं, 2 जो हैं वो ऑलरेडी उनका एम्पुटेशन हो चुका है, जान तो बच गई लेकिन एम्प्यूट हो चुके हैं, और 2 उसमें से हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। इतने ही सही मेंटल, और वही बात अबू उबैदा की जो मैंने कल कही थी कि या तो तुम इजरायली सोल्जर्स के पास 4 ऑप्शंस हैं, या तो तुम मारे जाओगे, या तुम कैप्चर कर लिए जाओगे, या तुम विकलांग बना दिए जाओगे, और या तुम पागल हो जाओगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।